हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये टैली की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस से पहले डाल दी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग ये सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग ये एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमने सैलरी पेड किया इन कैश, तो हमारे पास सैलरी पेड इन कैश की एंट्री इस तरीके से सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर होता है तो लॉस बाय फायर टू परचेज, इस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि अगर एक्सपेंसेस की एंट्री होती है फिर हम लोग इनकम की एंट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात को कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे इससे पहले अगर आप कॉमर्स की बेसिक अगर आपकी सही नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाकर के बेनिफिशियल एम टीम टाइप करेंगे, ILM टीम। उसके बाद आपके पास ये प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे 11th क्लास की वीडियो दिख जाएगी। अकाउंटिंग क्लास 11, अकाउंटिंग क्लास 12, काफ़ी सारी वीडियो डली हुई है। इससे आपको बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको और भी सारी MCQs वगैरह सब मिल जाएगी। और टैली प्राइम की वीडियो के लिए आप टैली प्राइम पे जा इसके अंदर जाकर के फोटोशॉप भी आप सीख सकते हैं, वर्ड पावर भी सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और इंग्लिश की भी क्लासेस के अंदर डाली गई है। तो आप चैनल पे ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। अब हम लोग जो इस बात को सीखेंगे कि अभी हमने जो ये देखा कि ऑल एक्सपेंसेस, मतलब हम लोग एक्सपेंसेस की जो एंट्री करते हैं वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सपेंसेस की एंट्री कहाँ होती है इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस के लिए हम लोग जानते हैं एक एक्सपेंसेस का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो अपने कीबोर्ड से या तो आप सी क्लिक करेंगे या क्रिएट पे जाकर के करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम सैलरी बनाते हैं तो हमारे पास सैलरी का एक लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या अंतर होता है, जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डालते हैं, जैसे ये वेजेस होता है। उसके बाद आपको फ्रेट इनवर्ड, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते थे जो ट्रेडिंग अकाउंट में होते थे। अगर आप नहीं जानते तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए, तो आगे हम लोग जानते हैं इनकम के बारे में। तो हम इसको सैलरी में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज़ कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज़ करने के बाद इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे और यहाँ पे एज इट इज़ रहने के बाद इसको गुड्स चूज़ करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल A क्लिक करके। तो हमारे पास सैलरी की एंट्री हो गई। मान लीजिए एक और हम चाहते हैं रेंट पेमेंट के बारे में, हमने रेंट भी पेमेंट किया तो हम क्या करेंगे, रेंट चूज़ कर लेंगे, रेंट एक्सपेंसेस नाम से हम बना लेंगे और इंटर करने के बाद हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही रहने देंगे एज इट इज़। और इसको हम लोग चूज़ करके गुड्स चूज़ करके इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वाउचर ओपन करेंगे, पीछे जाएंगे और स्किप करके उसके बाद हम वाउचर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए वाउचर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हमने क्लिक किया और हम किसके अंदर आएंगे, सबसे पहले हम इसको हम लोग इसका काम हम लोग करते हैं क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो पैसा हमारे पास से क्या होगा, सैलरी पेड की। हमने क्या पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था सैलरी पेड के बारे में। तो सैलरी पेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर ओपन करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की है F5, या अपने कीबोर्ड से F5 क्लिक करिए या फिर माउस से आप पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा कि अब आप क्या करना चाहते हैं, किसको पेमेंट करना है। तो आपके पास सारे लेजर ओपन हो जाएंगे किसको पेमेंट करना है, इसलिए आपको लेजर बनाना पहले ज़रूरी है। ये देखिए हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गया। तो हम क्या करेंगे, रेंट को मान लीजिए हम चूज़ किया, रेंट को हमने चूज़ किया तो यहाँ पे ये चीज़ जो एंट्री होगी ना ये जर्नल एंट्री मोड में होगी। अब आप देखिए हमने इससे पहले वाउचर में पढ़ा था जनरल एंट्री मोड नहीं। अब देखिए चेंज मोड अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री नहीं बल्कि डबल एंट्री सिस्टम चूज़ कर लेना है। अगर आप डबल एंट्री में करना चाहते हैं एंट्री, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। आप सिंगल में भी कर सकते हैं, डबल में भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसको सिंगल एंट्री में करते हैं तो सिंगल एंट्री में करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा अकाउंट चूज़ करने की बात। अब देखिए जैसे हम स्पेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप किस चीज़ में पेमेंट करना चाहते हैं, कैश में या बैंक में। अगर आप में हमारे पास मान लीजिए हम बैंक करना चाहते हैं तो हमें एक बैंक का लेजर अलग से बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का। ठीक है, बैंक अकाउंट का यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे चूज़ कर लेंगे क्या, बैंक अकाउंट। फिर आप एज इट इज़ आप यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह नहीं डालेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आपके पास यहाँ पे जब आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कैश बैंक दोनों ओपन होगा कि पेमेंट आप किस चीज़ में कर रहे हैं। बाई चेक कर रहे हैं तो हम लोग बैंक चूज़ करेंगे और कैश करने हैं तो कैश चूज़ करेंगे। मान लीजिए हमने बाई चेक पेमेंट किया तो हमने बैंक चूज़ कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे आएगा कि रेंट, तो रेंट पे क्लिक करेंगे और अमाउंट डाल देंगे कितना पेमेंट किया। मान लीजिए कि हमने रेंट पेमेंट किया 10,000 तो हमने 10,000 डाल दिया। फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें कि इसको अब हम चूज़ करेंगे, मान लीजिए इसको रेंट के बाद सैलरी, तो हम सैलरी पेमेंट किया हमने बाई बैंक। ठीक है, तो मान लीजिए हम सैलरी पेमेंट किया बाई बैंक तो हमको आपको यहाँ पे
सैलरी में मान लीजिए किसी की सैलरी है 15,000, तो आपने 15,000 सैलरी चूज़ कर लिया और यहाँ पे आपने ये 1,50,000 हो गया। तो ये आपके पास हो गया कि इतना आपने एक्सपेंसेस पेमेंट किया। इस तरीके से जितने सारे पेमेंट करेंगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाह रहे हैं कि ये तो हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने सैलरी कैश में पेमेंट किया लेकिन रेंट आपने चेक में पेमेंट किया है, तो फिर आप कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो आपको एक्सेप्ट करा करने इसको चेक एक्सेप्ट करा करके आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि अब आप क्या करेंगे कि पेमेंट में अलग बनाएंगे। कैसे? तो आपके पास या तो ऑप्शन होता है कि पेमेंट वाउचर आपने ओपन किया, पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद मान लीजिए कि बैंक में जो चूज़ करें बैंक करके, और आप मान लीजिए कि यहाँ पे सैलरी है तो आप सैलरी यहाँ से स्पेस क्लिक करके रेंट सैलरी, मान लीजिए सैलरी है किसी की 50,000, तो आपने यहाँ पे 50,000 पेमेंट कर दिया और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे पहले, ठीक है। और फिर आपको इसको अलग से करना पड़ेगा बाई चेक, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ कैसे करते हैं वो भी हम समझें। अगर आप अलग अलग करना चाहें तो वो हो जाएगा, ठीक है, ये कैश बैंक चूज़ करके। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको डबल एंट्री मोड में करें, तो देखिए डबल एंट्री मोड करने के फ़ायदे आपको क्या होंगे। देखिए डबल एंट्री आप चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब आपके पास आएगा पेमेंट क्या करना है, तो लेजर ओपन हो जाएगा। नहीं ओपन हो तो आप अपने कीबोर्ड से स्पेस क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने रेंट पेमेंट किया, अब रेंट आ गया। अब आपको आएगा डेबिट अमाउंट, कितना आपको रेंट पेमेंट करना है। तो मान लीजिए 10,000 है तो हमने 10,000 क्लिक कर दिया, ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा कि किस में करना चाहते हो, तो फिर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस क्लिक करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा कि आप किस चीज़ में पेमेंट करना चाहते हैं। इट मीन्स कि अब आप क्या चाहते हैं ये आपके पास ओपन हो जाएगा पेमेंट वाउचर के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं ये अमाउंट सॉरी, यहाँ पे आप नो क्लिक करेंगे। देखिए ये जो आपके पास ओपन होकर के आ गया ये सारा लेजर, ये अब देखिए जी। तो चलिए हम लोग इसको ये समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है। अब मान लीजिए कि रेंट पेमेंट करना है और हम खुद से चूज़ करना चाहते हैं कि कैश या बैंक चूज़ करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेंट एक्सपेंसेस चूज़ कर लिया आपने, इंटर किया। मान लीजिए 1,000 आपने रेंट पेमेंट किया। अब ये 21 होगा क्योंकि 20 आप पहले पेमेंट कर चुके थे। अब आपके पास ये ऑप्शन आएगा टू कैश का। यहाँ पे बाई और टू की एंट्री इस अलग तरीके से होती है। यहाँ पे जो टू होता है इसका मतलब ये होता है कि आप एज इट इज़ वही होता है जो पहले होता है, लेकिन बाई यहाँ पे डेबिट को शो करता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे ये टू यहाँ पे ब्लिंक करने लगे तो आपने इससे स्पेस क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप बैंक से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बैंक चूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर कैश है तो कैश चूज़ कर लेना है। अब आप कैश चाहते हैं तो कैश, बाई कैश। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, फिर इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल कैसे करते हैं और डबल एंट्री मोड में कैसे करते हैं, और दोनों के समझ में आ गया कि अगर हम खुद चूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक एंट्री और हम कर लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास सैलरी की पेमेंट करनी है मान लीजिए, तो सैलरी यहाँ पे हमने मान लीजिए चूज़ किया। यहाँ पे किसी की 8,000 सैलरी है तो 8,000 हमने 80,000। अब यहाँ पे आ गया टू बैंक, हमने डबल एंट्री। ये कभी जब आएगा जब आपके पास चूज़ मोड, यहाँ पे चेंज मोड के अंदर जाकर के डबल एंट्री चूज़ रहेगा। अब आप यहाँ पे जैसे ही आ जाते स्पेस क्लिक करेंगे। अब आप कैश में चाहते हैं तो कैश चूज़ कर देंगे तो आपके पास कैश की पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब ये पेमेंट की वाउचर को अगर आप देखना, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसकी भी एंट्री करेंगे, सैलरी की भी, जैसे रेंट का किया, तो आप चेंज मोड जैसे डबल एंट्री मोड में चाहते हैं अलग अलग, मतलब मुझे कैश की और बैंक की दोनों की अलग अलग एंट्री करनी है। कि हम ये चाहते हैं कि एक चीज़ हमने कैश में पेमेंट किया तो एक चीज़ हमने बैंक में पेमेंट किया। तो आपको सैलरी चूज़ किया। मान लीजिए किसी की सैलरी है 80,000, तो आपने 80,000 चूज़ करने के बाद अब ये इंटर करने के बाद आपके पास ना यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अब आप स्पेस क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आप किस चीज़ में पेमेंट कर रहे हैं, लेजर। तो आपके पास कैश लेजर, यहाँ पे कैश चूज़ कर लेंगे आपकी, तो बाई कैश। तो ये चीज़ हो गया कि आप इसको बाई कैश पेमेंट करना चाहते हैं। अब इसकी हमने क्या सीखा था, इसकी लेजर को देखेंगे कि हमने जो मान लीजिए पेमेंट स्लिप देनी है तो आप प्रीव्यू करके प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट, प्रीव्यू। अब आपके पास ये ना इस तरीके से बन के आएगा कि आपने सैलरी 80,000 पेमेंट किया है किसी को, और जितने सारे होंगे जिससे सैलरी है, रेंट है, तो ये सब इसी के अंदर आ जाएगा एक साथ। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर नहीं समझ में आई है, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इसके वीडियो के लिंक में आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए इसके बारे में। ये सारी सीरीज़ हम सारी एक एक बात समझने वाले हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।